मोहब्बत का ताल्लुक दिल के साथ होता है। मोहब्बत का ताल्लुक सीने में बसने वाले जज्बात के साथ। आपकी खाली बातें कीलो काल नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन इस तरह नहीं, बल्कि कल्बी तौर पर आप अपने दिल पर तवज्जो करें, आप अपने ऊपर गौर करें, आप अपने दिल का जायजा लें। क्या वाकई इस सीने में इमाम हसन का प्यार है? आप गौर करें, इस पर तवज्जो करें, क्या वाकई जो अंदाज और जो जज्बात सहाबा के थे। इधर देखिए जी मेरी तरफ, मेरी बात पे तवज्जो फरमाइए। जो एहसासात और जज्बात हम इनके लिए सहाबा की तबीयतों में देखते हैं, जो निखार उनके जुमलों का है। आप कभी देखें ना इमाम हसन और हुसैन की शान, तो हुजूर जिसकी भी अजमत बयान करते थे, सरकार मिंबर पे होते थे, वो सामने बैठा हुआ होता था। ये हसनैन की शान है कि इनकी जब हुजूर अजमतें बयान करते हैं तो नबी करीम ने इन्हें कंधों पे उठाया हुआ है। ये देखिए इनको अल्लाह ने कैसा इनफिरादी मकाम दिया। एक कंधे पे ना, दाएं कंधे पे इमाम हसन तशरीफ फरमा है और दूसरे पे इमाम हुसैन। हुजूर सफर कर रहे हैं, चल रहे हैं, सामने से सैयदना फारूक आजम आ गए। जरा अंदाज देखिए गुफ्तगू का। कहने लगे हसन और हुसैन, बड़ी दुनिया सवारियों पे बैठती है, पर सदके जाऊं तुम्हारी सवारी की। कैसी सवारी तुम्हें मुयस्सर आई, कैसी सवारी। उनके जज्बात का आप अंदाजा करें, किस अंदाज में गुफ्तगू हो रही। क्या बात है तुम्हारी सवारी की, क्या बात। तो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फौरन हजरत उमर की बात पर मजीद इजहार मोहब्बत किया। करीम फरमाने लगे, उमर तुमने सवारी देखी है, बैठने वाले सवार नहीं देखे। इनकी अजमत कितनी शानदार है। ये कितने आली मर्तबत लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे घराने में पैदा किया। तो पहले तो इनकी अजमत को समझे, इनकी मोहब्बत अपने दिल में पैदा करें और ज़ौक हो, हमारा दिल चाहे। अब तो ये पढ़ा लिखा दौर है ना, ये ज्यादा बहसों का दौर है। इसमें ज्यादातर लोग बस, और जब से ये सोशल मीडिया हाथ आया है, अल्लाह खैर करे, हमारा सबसे बड़ा मिशन फोटो बन गया। बस सबसे बड़ा मिशन। किसी ने हमारे कान में कहा है कि जिसने मोबाइल बनाया था ना, उसने कहा था इसे जेब में कभी ना डालना, हमेशा हाथ में रखना। और सब इसी पे जिंदा रहना चाहते हैं। यूं लगता है जिंदगी इसी के अंदर है, बाहर नहीं है। इतना तो मसला नहीं है इसको दिमाग पे सवार की। अब बहसें होती हैं सोशल मीडिया के जरिए, अजीबो गरीब किस्म की गुफ्तगू होती। याद रखना, आप थोड़ा सा पीछे पलट के जाए ना, तो हम किसी बुजुर्ग से मिलते थे ना 20-25 साल पहले, पूछते थे बाबा जी नाम क्या है, तो कहते थे गुलाम हुसैन। तो पूछते थे किसने नाम रखा है, तो कहते थे मेरे भी दादे ने रखा है। ये नाम यानी उसके भी दादे ने। बात 100 साल पीछे चली गई। तो 100 साल पहले वो सिर्फ पोस्टें लगा के इजहार मोहब्बत नहीं करते थे, वो सिर्फ अखबार लिख के इजहार मोहब्बत नहीं करते थे। उनका ये हाल था 100 साल पहले कि घर में पोता पैदा होता था तो दादे की ख्वाहिश होती थी कि ये जो पैदा हुआ है ना, अल्लाह करे ये इमाम हुसैन का गुलाम बन जाए। ये गुलाम फातिमा नाम, उलमा यही मशवरा देंगे कि कनीज फातिमा ही ठीक है। लेकिन अक्सर ये होता था कि लोग औरत का नाम गुलाम फातिमा रख देते थे। अब नाम अपने मफहूम और माना के लिहाज से दुरुस्त है कि नहीं, ये बात अलग है, लेकिन उनका जज्बा तो सादक है कि नहीं, कि वो गुलाम फातिमा बन के जीना चाहती थी वो खवातीन। भाई जज्बात हो आपके दिल के अंदर, आपके सीनों में प्यार हो, क्या सारा वक्त अब हाथ पे गुजरना है? इतनी तकलीफ होती है। मुहर्रम शरीफ चढ़ गया, अब बहसें शुरू हो गई। बहस करो, सुबह शाम बहस करो। रबीउल अव्वल आ गया, बहस करो, मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं, झंडी लगानी चाहिए कि नहीं, लंगर, बस इसी काम लगे रहेंगे मुसलमान। आपने जज्बात का इजहार कब करना है? आपका शौक हो, आपका ज़ौक हो। मेरे अब्बा जी बड़ी ईद पे चावल लाए घर जिला जी पे 10 को, एक तोड़ा चावलों का लाए। अम्मा जी ने कुछ थोड़े से उनमें से पकाए तो चावल बड़े अच्छे पके, बड़े सोने। कुछ दिनों के बाद चावल पके तो वो नहीं थे। अब्बा जी कहने लगे कितने गए ने चावल, इन्हों का तरोड़ा ले आंदा सी। तो मेरी वालदा कहने लगी चावल बड़े अच्छे थे, मैं रख छड़े ने 10 मुहर्रम नूं इमाम हुसैन के नाम से पकावांगे। वो कोई जज्बात का रंग तो हो ना भाई,
कोई उनसर तो मैं अक्सर देखता हूं लोग लंगर पका रहे हैं, आपने नाराज नहीं होना क्योंकि मेरी जिम्मे है ना आज बात करना, तो फिर मैंने करनी तो है ना जो मुझे आती है। एक लंगर पकता है बेटे के वलीमे का, तो नाई भी ढूंढ के लाना है और उसके लिए गोश्त भी तलाश करके लाना है, जगह भी अच्छी हो, बर्तन भी शानदार हो, हर चीज बेहतरीन हो। और जब लंगर मिलाद का पकेगा, मुहर्रम का पकेगा, तो फिर किसी को टेलीफोन कर दिया, 2 देगा भेज दें यार, जरा अच्छी सी 2 देगे पका के। अब नहीं चावल चेक करने, अब गोश्त का पता नहीं लेना कहां से आया है, बस ये वाला अंदाज नहीं। कोई रंग तो हो मोहब्बत का, कोई सलूक तो पैदा करें। ये जो प्यार है ना हुजूर की औलाद का, इतना अनोखा है कि ये प्यार हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें करके दिखाया है। ये मोहब्बत हमें करके दिखाई है नबी पाक ने, करके। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर मुझसे फरमाने लगे, फातिमा आज तेरे घर रात रहूंगा। मैंने कहा हुजूर नसीबे जाग गए, तशरीफ लाइए। तो सरकार ने क़याम किया रात को मेरे घर में। फरमाती हैं हुजूर आराम कर रहे थे और अंदाज ये था कि एक चारपाई पे हुजूर आराम फरमा है, एक जानिब इमाम हसन को सुला लिया, एक जानिब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को सुला लिया। दोनों शहजादे साथ हैं। रात को ना इमाम हसन ने दूध मांगा, कहती हैं मैं उठने लगी तो करीम उठे, कहने लगे फातिमा तू लेट जा, आज मेरे साथ सोए हैं तो दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। कहती हुजूर उठे, बकरी का दूध धोने लगे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूध धो रहे थे इमाम हसन के तलब करने पर, तो इमाम हुसैन ने भी मांग लिया, नाना जान मैंने भी पीना है। कहती हैं हुजूर ने बर्तन में दूध धोया और सबसे पहले हसन को दिया, मां थी ना। और फिर करम बालाए करम ये था कि हुजूर जलवा फिराज थे, फौरन अर्ज करने लगी हुजूर लगता है हसन से ज्यादा प्यार है, लगता है हसन से ज्यादा प्यार है। पर अंदाज देखिए मेरे करीम का, हुजूर फरमाने लगे नहीं फातिमा प्यार दोनों से है, पर हसन ने दूध पहले मांगा था ना, मांगा पहले था इसलिए पहले दे दिया, वरना मोहब्बत दोनों के साथ। आप ना अपने दिलों में अकीदत लाएं, जज्बात हो, शौक हो। हमें किसी से कुछ सीखना नहीं है कि फलाना हमें क्या कह रहा है, फलाने का तर्ज कलाम क्या है, तो हम कोई दिफाई माज पे नहीं है। हजरत मौला अली को, इमाम हसन और इमाम हुसैन को हमने ये नहीं कहना कि हम भी मानते हैं। हुजूर के अहले बैत के बारे में कभी ये नहीं कहना कि हम भी मानते हैं, ना ना, बल्कि ये कहना है कि बस हम ही मानते हैं और हमें ही मानना आता है कि उन्हें किस तरह मानना है, क्या अकीदत के जज्बात दिल में पैदा करने। तो एक तो तबीयत में अकीदत लाए। दूसरी बात, जब लोग राय देने के आदी हो जाते हैं ना तो अदब खत्म होना शुरू हो जाता है। और जब कोई कान में कह देता ना कि तू भी सेठ साहब है, तूने भी पढ़ी है पूरी 10 जमातें, है तू भी थोड़ा सा मौलवी है, थोड़ा सा तुझे भी पता, फिर इंसान ना कई दफा दायरों से बाहर निकलता है, वसवसों का शिकार होता है। अदब वाले लोग हमेशा बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं। अदब ना सोसाइटी में नूरानियत पैदा करता है। आप कुछ भी ना करें, लेकिन आप एक सख्त जुमला कह दें मां बाप को, अल्लाह माफ करे कोई एक जुमला निकल जाए, याद रखना कि कई दिनों की भूख और कई सालों की बीमारी इतनी तकलीफ नहीं देती जितना किसी का बेअदबी से बोला हुआ एक जुमला तकलीफ देता है। और अगर आप अदब करें तो शागिर्द हो ना PhD और कमाता हो अब वो 1.25 लाख रुपया महीने का, और उस्ताद मैट्रिक PTC हो, और उस्ताद जी जा रहे हैं साइकिल पे, शागिर्द आ रहा है पजारों पे, अचानक उसने देखा हो मेरे सर जी आ गए, उसने साइड पे गाड़ी खड़ी की जल्दी से पजारो, और साइकिल पे बैठे टीचर को सलूट किया और पे कहा उस्ताद जी ये साइकिल लड़का ले आएगा, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं ना आपको घर छोड़ाऊं। उस्ताद जी ने यही कहना, नहीं पुत्र मैं साइकिल पे ठीक हूं, मैं चला जाऊंगा, अल्लाह तेरा भला करे। उस्ताद जी जाएंगे बाद में साइकिल पे ही। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।